तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम किससे, फॉरवर्ड बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक से। कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कैसे बिहेव करता है। तो ये हमने डायोड बना दिया, मैं डायोड के सिंबल से ही बनाऊंगा इसको, और डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, पी साइड से, दैट्स इट। ये एन हो गया, ये पी से, ठीक है। तो अब देखिए कि कैसे कैसे इसमें हम जब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जब हम इसमें वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज की वजह से ये कैसे कैसे करंट फॉर्म करेगा वो हमें पता लगाना है। तो देखिए इसमें जो करंट मेजर करने के लिए हम डिवाइस लगाते हैं दैट इज मिली एम्पियर। मतलब आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट मिलता है दैट विल बी मिली एम्पियर, आपको मिली एम्पियर करंट मिलेगा, ठीक है। वी आप लगाएंगे तो देखिए कैसे ये फॉर्म होगा। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं, उस टेबल से हम समझेंगे कि किस तरह से वोल्टेज के देने पे करंट आपको मिल रहा है। तो देखिए देखते जाइए ध्यान से, ये वोल्टेज दिया और ये करंट मिला आपको किसमें, मिली एम्पियर में। आपने वोल्टेज दिया 0, करंट है 0, सीधी सी बात है। आपने वोल्टेज दिया क्या, 0.1, करंट अभी भी 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.4 0, 0.5 0, 0.6 0, 0.7 1, 0.8 2, 0.9 3, 1.04, 1.25, 1.47। अब ये करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ हम जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा आप बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, ये वाली जो एक्सिस है इसको हम वोल्टेज ले लें और इस वाली एक्सिस को हम करंट ले लें, दिस इज मिली एम्पियर करंट, ठीक है। अब देखिए ये वोल्टेज की एक्सिस हो गई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 एंड सो ऑन। करंट देन ये 1 2 3 4 5। अब देखिए करंट आपको कैसे मिला। करंट 0 है कहां तक, 0.6 तक। इसका मतलब करंट 0.6 आप वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन 0.7 पे करंट बढ़ना शुरू हुआ और ये करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली अब बढ़ता जाएगा। तो करंट जो है वो 0.7 के बाद इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज द टेबल। और जहां से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज। दिस इज नोन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इज व्हाट, नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां से करंट स्टार्ट होना इंक्रीज हो चुका है। तो क्या समझ में आ गया आपको, नहीं आया होगा समझ ये अभी समझ नहीं आया, लेकिन अभी इसकी मैकेनिज्म समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे इसकी अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ये आपने पीएन जंक्शन लगाया, दिस पी साइड दिस एन साइड, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन के इस तरफ एन साइड में होल्स होंगे, ठीक है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आपने पॉजिटिव इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, आपने एक चीज देखी है कि जब डायोड फॉर्म होता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस साइड हायर पोटेंशियल होगा और इस साइड लोअर पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है। अब देखिए जब आपने बैटरी से वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो आपने जब यहाँ पे क्या था, लोअर पोटेंशियल था। जब आपने बैटरी से वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज होने लगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। आपने वोल्टेज बढ़ाया क्या, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 या मैं कहूं थोड़ा सा और 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 पे आके वोल्टेज इक्वल हो चुका है। और जैसे ही आपने इसको 0.7 किया, 0.7 करने से पी साइड का पोटेंशियल क्या हो गया, हायर हो गया। जैसे ही पोटेंशियल हायर हो गया वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो इतना 0.6 तक हमें वोल्टेज देना पड़ा जो पोटेंशियल बैरियर था, उस पोटेंशियल बैरियर को खत्म करने के लिए और डिप्लीशन रीजन को खत्म करने के लिए। ये एक तरीका है इसको समझने का। दूसरे तरीके से समझिए। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव यहां पे मौजूद होल्स को पुश कर रहा है और ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। अब जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश हो रहे हैं और होल्स इस तरफ पुश हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो डिप्लीशन लेयर पे प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से होके इस तरह से फ्लो होने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे और करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होने लग जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूं। मैकेनिज्म क्या होगा कि जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और होल्स भी डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर की तरफ होल्स कैसे मूव करेंगे, समझने वाली बात ये है कि होल डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव कैसे करेंगे। तो देखिए किस तरह से मूव करेंगे। होल्स मूव नहीं करेंगे बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश होने शुरू, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगी तो ये होल्स यहां से यहां मूव हो जाएंगे। ये होल्स यहां से यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए, होल्स यहां, होल्स यहां, होल्स यहां। तो ये होल्स इधर आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा पी साइड का तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतनी समझने वाली बात है। या मैं थोड़ी सी मैकेनिज्म लिख देता हूं। तो देखिए, इन फॉरवर्ड बाइसिंग when voltage increased, no current found till अब कब तक आपको नहीं मिला, जब तक ये जो डायोड है वो इस स्टेट में, इस स्टेट को हम कट ऑफ स्टेट बोलते हैं, टिल कट ऑफ स्टेट ऑफ डायोड। एंड when the voltage increased to knee voltage, then depletion layer will reduced and current starts flowing, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्या समझ में आ गई बात? तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते